जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था। वो सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम एकदम चैप्टर वाइज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक करेंगे, फिर चैप्टर जो भी होगा हम तो इसको कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बाई सूरज सर। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और जो इसमें क्वेश्चन है वो डिटेल से बनाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एकदम एक दो दो क्वेश्चन जो भी है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इस सीरीज को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन एक दिया है, लाखों उडियार दलबैंड के पास सयाल नदी के तट पर स्थित है। और कथन दो है, इसमें मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आजकल जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आंसर बना रहा है। उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला कथन तो सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों के दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन आर दोनों सही है। ये लाखों उडियार कहाँ पड़ता है, लाखों उडियार अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दलबैंड यानी कि बाड़ेचीना के पास एक दलबैंड है, दलबैंड के पास ये पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद फिर इसमें मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते बिल्कुल दिखाया गया है। इसमें बहुत से पशुओं का हमें चित्रांकन किया गया है और यह एक प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल और उनकी नदियों को आपको मिलान करना है। तो आपको पहले प्राग ऐतिहासिक काल कुछ दे रखे हैं और इनकी नदियां दे रखी हैं। पहला है मलारी गांव। मलारी गांव आपका धौलीगंगा नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ये थोड़ा एबीसी आगे पीछे हो गए हैं तो इसमें ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किमनी गांव किसका हुआ, किमनी गांव पड़ता है आपके पिंडर नदी के तट पर। लाखू गुफा पड़ती है सुयाल नदी के तट पर। और गोरखा गुफा पड़ती है अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, बाकी भी जितने भी आपके पास होंगे आप सारे के सारे इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आप लगा लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। आपका जो पेपर होने वाला है यूके ट्रिपल एसपी के द्वारा पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, उसके लिए मुझे इंपोर्टेंट सीरीज आपके लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके रहते हैं। ठीक है, कप मार्क्स की सर्वप्रथम खोज 1856 में की गई थी, बिल्कुल सही की गई, ये सही है। दूसरा क्या है, कप मार्क्स की खोज चंपावत जनपद के देवीधुरा से की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, यहाँ से 24 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, इसको हम देखेंगे अभी। हेनवुड ने अपनी पुस्तक एडिनबर्ग न्यू फिलोसफिकल जर्नलिज्म में इसका जर्नल्स में इसका उल्लेख किया है, बिल्कुल डी भी किया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ से 24 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 24 कप मार्क्स प्राप्त नहीं हुए बल्कि 12 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देवीधुरा के बारे में आप पढ़ लेना, चंपावत जनपद में पड़ता है, इसके बारे में डिटेल से आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने क्या दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थानीय भाषा में लोक गाथाओं को पवाड़ा या भड़ो अथवा जागर कहते हैं। कथन तो बिल्कुल सही है, इसका कारण क्या दे रखा है, तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी यहाँ से मिलती है, बिल्कुल सही है। कथन तो सही है और कारण भी सही है। क्या कथन की कारण व्याख्या करता है नहीं करता है, स्पष्टीकरण है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, देखो स्थानीय भाषा में लोक गाथाओं को पवाड़ा या भड़ो अथवा जागर कहा जाता है, ये तो एकदम बात सही है। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक गतियों, इसमें हमें सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है, यानी कि इसका स्पष्टीकरण भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे क्या दिया गया है, उत्तराखंड में अधिकांश मृदभांड किस तरह के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गैरिक मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी काले और लाल मृदभांड, ऑप्शन नंबर सी चित्रित मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी काले या फिर पॉलिस्टार, उत्तरी काले या पॉलिस्टार मृदभांड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्रित धूसर मृदभांड उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर छठा आपको दिया है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? कालसी अभिलेख जो था वो सम्राट अशोक का अभिलेख था, जो हमें देहरादून के कालसी के स्थान पर मिला था, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था? कालसी। ठीक है, तो इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने। किसने? जॉन फॉरेस्ट ने 1760 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां है। सातवां क्या बोल रहा है? कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो कालसी शब्द में उत्तराखंड के लिए कालकूट शब्द का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाए गए प्रश्न हैं, जरूर आप लोग इसको देखिएगा, ये आपके लिए बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। अशोक चल्ल नागमल्ल, वीरमदेव अशोक चल्ल, नागपति नाग अशोक चल्ल या ईश्वरा वीरमदेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपति नाग और अशोक चल्ल, दो राजाओं के नाम हमें त्रिशूल लेख में मिलते हैं। ठीक है, त्रिशूल लेख किसका है? गोपेश्वर में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। आप लोग पहले, अगर आपको एमसीक्यू करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग हिस्ट्री का डिटेल से फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग पहले उसको देखिए। ठीक है, वो मैं वहां पे सब बता चुका हूँ, उसी के बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, आप उस क्वेश्चन आंसर को यहाँ से देखिएगा। ठीक है, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? राजकुमारी ईश्वरा, कर्णावती, तिलुरतली, अजयपाल। ये तो आसानी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं हर बार, ये नहीं कि सारे टॉप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 40 नंबर की उत्तराखंड पूछता है। ठीक है, उत्तराखंड में 40 नंबर में से अगर 20 नंबर वो पूछेगा कथन और कारण, इस तरह के थोड़ा लंबे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन भी, ऐसे नॉर्मल आसान क्वेश्चन भी पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने दिया गया है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गढ़वाल का सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसे माना जाता है? ये धारसिल, लाखामंडल, पांडुकेश्वर, त्रिशूल लेख। पांडुकेश्वर मैंने आपको बताया ये कत्यूरी से संबंधित है, लाखामंडल राजकुमारी ईश्वर का है, त्रिशूल लेख अभी पढ़ाया नहीं है, इसको पढ़ाऊंगा तो आप क्लास देखिए, वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? अगर ताम्र संस्कृति की पहली खोज पूछेगा, तब आपको बहादुराबाद करना है। ठीक है, और बहादुराबाद कहाँ पड़ता है आपका? हरिद्वार में। बहादुराबाद पड़ता है हरिद्वार में, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मल्लारी चमोली में पड़ता है, थापली भी चमोली में पड़ता है, जबकि देवी धुरा चंपावत में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वें को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है? उत्तराखंड में संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? देवी धुरा के कपमार्क्स, लाखू उडियार अल्मोड़ा, या फिर गोरखा उडियार चमोली, या फिर मल्लारी चमोली। तो इसमें से सबसे पहली जो पुरातात्विक खोज मानी जाती है, अगर ताम्रकालीन पहली पूछेगा तब तो आपको वो बहादुराबाद करना है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया प्रथम पुरातात्विक खोज, तो आपका देवी धुरा के कपमार्क्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? किमनी गुफा में रंगीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से गुलाबी भी मिला है, यहाँ से सफेद भी मिला है, यहाँ से काला भी मिला है। ठीक है, गुलाबी, सफेद, काला, 3 कलर मिले, इसलिए हम इसको रंगीन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाखों उडियार कहाँ स्थित है? हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम हर संडे, या फिर आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी क्लास ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे तो उस हिसाब से हम इस क्लास को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लाखो उडियार कहाँ स्थित है? पश्चिमी रामगंगा के तट पर, सुयाल नदी के बाएं तट पर, कोशी के दाएं तट पर, सुयाल के दाएं तट पर। अब ये पश्चिमी रामगंगा और कोशी तो हो नहीं सकता, सुयाल नदी आप सबको याद होगा, लेकिन बाएं की दाएं ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुयाल नदी के दाएं तट पर लाखो उडियार पड़ता है। ठीक है, आपको ये याद करना होगा प्रॉपर, जगह मैंने पहले क्वेश्चन में करवा दिए हैं, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत करा दिया है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फड़कानौली तथा पेटसाल के सैलसरी की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली और पेटसाल दोनों में आपको कवर करवा चुका हूं, दोनों की दोनों खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, किसी प्राग ऐतिहासिक स्थल में सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ, तो वो क्या था? मल्लारी तो हो नहीं सकता, पेटसाल भी हो नहीं सकता,
फल सीमा हो नहीं सकता है। तो वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी हटवाल घोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए आसान हो गया, लेकिन हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन क्या दिया आपको, प्राग ऐतिहासिक कालीन महरू उडियार कहाँ है? तो प्राग ऐतिहासिक कालीन महरू उडियार है वो चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल या टिहरी में। तो ये पड़ता है नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये लोग आपको ये चीजें आपको याद करते हो कि नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये नए पैटर्न पर क्वेश्चन आंसर है। पहले के क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत लंबे क्वेश्चन ले रखे, थोड़ा छोटे क्वेश्चन ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, महासम संस्कृति में संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये मैं अपनी वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, उत्तराखंड के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? मल्लारी, द्वाराहाट, गागरीगोल, थापली। तो द्वाराहाट में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये द्वाराहाट हुआ, घाट लिखा है। गागरीगोल ये नहीं पढ़ा है मैंने आपको, थापली ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्लारी गांव हुआ, द्वाराहाट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कटोरी मिलती है ऑप्शन नंबर ए मल्लारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में और आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो हम डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व यहाँ पर करेंगे। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनका मूल नाम, कत्यूरी की जानकारी हमें त्रिशूल से भी मिलती है, कंडारा से मिलती है, और कालसी अभिलेख तो अशोक का होकर यहाँ से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी कुलसारी मूर्ति लेख से कत्यूरी राजवंश के मूल नाम की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है, कत्यूरी राजवंश हम पढ़ रहे थे। कत्यूरी में मैं एक क्लास कवर करवा चुका हूँ, दूसरी क्लास कल आएगी, तो आप लोग उसको देखिएगा पहले, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जो उत्तराखंड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। हम पूरी उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज को यहाँ पर कवर करेंगे। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप में आकर मुझसे इस पीडीएफ को मांग सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।